11 नवंबर को गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली एक 19 साल की लड़की जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, वो कॉलेज से अपने घर नहीं आई थी। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। बट लकीली उसके पेरेंट्स को पता था कि उसकी जो बेटी है वो डेली उदवाड़ा स्टेशन से ही घर आया जाया करती है। इसलिए उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उदवाड़ा स्टेशन चले जाते हैं। जब वो स्टेशन पहुंचते हैं एंड स्टेशन से 100 मीटर दूर चलते हैं तो उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है एंड अनफॉर्चुनेटली ये उनकी बेटी ही थी। एंड लाश को देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई है। सो द क्वेश्चन इज, आखिर उनकी बेटी के साथ ये सब किया किसने था एंड इस सबके पीछे उसका मोटिव क्या था। आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपनी बेटी को इस हालत में देखने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की एंड सीधा गुजरात पुलिस को कॉल कर दिया। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो उन्हें उस लड़की की लाश के अलावा उसके पास ही में पड़े एक बैकपैक दिखती है एंड उसके साथ ही साथ एक स्वेटशर्ट भी दिखती है। अब पुलिस बहुत ज्यादा श्योर हो जाती है। जिस किसी ने भी ये सब किया है ना, वो यहाँ पे नया आया हुआ है एंड फॉर श्योर वो इसी स्टेशन से किसी और ट्रेन में कहीं और चला गया है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उदवाड़ा स्टेशन में तो कोई भी सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था। इसीलिए गुजरात पुलिस ने उदवाड़ा स्टेशन के आसपास के जितने भी स्टेशन थे, मतलब रेलवे स्टेशन थे, वहाँ के हर सीसीटीवी कैमरे को चेक किया एंड लकीली गुजरात पुलिस को कुछ मिला। पुलिस ने देखा कि सेम बैकपैक एंड सेम स्वेटशर्ट पहने हुए एक लंगड़ाता आदमी जा रहा है। अब गुजरात पुलिस बहुत ज्यादा श्योर हो चुकी थी कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने लड़की के साथ ये सब किया। इसीलिए पुलिस ने बिना देरी किए गुजरात से लेकर मुंबई जाने वाली उस रूट में आने वाली सारे के सारे रेलवे स्टेशन पे जो सीसीटीवी थे उसे चेक किया एंड फिर पुलिस को फाइनली वो इंसान मुंबई के दादर स्टेशन में उतरता हुआ दिखता है। लेकिन उसके बाद तो जैसे वो इंसान गायब भी हो गया था। उसके बाद वो किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुआ था। इसलिए पुलिस ने उसके जो फोटोज है उसे गुजरात के हर जेल के क्रिमिनल से मैच करने का ट्राई किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस नेशनल लेवल के जितने भी जेल थे वहाँ के रहने वाले सारे क्रिमिनल से जब उसकी फोटो को मैच करा रही थी तो फाइनली राजस्थान के जोधपुर में एक जेल है जिससे एक क्रिमिनल कुछ दिन पहले ही बाहर निकला था, उससे उस आदमी की फोटो मैच हो जाती है। एंड फिर जब गुजरात पुलिस उस क्रिमिनल की हिस्ट्री को निकालते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इसका नाम राहुल जट है एंड ये हरियाणा का रहने वाला है एंड इसने सिर्फ 5th या 6th तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद वो चोरी डकैती करने लगा था एंड इसके खिलाफ लगभग 11 केसेस दर्ज हो चुके थे। लेकिन वो कुछ ही दिन पहले जोधपुर के जेल से बाहर निकल चुका था। लेकिन इससे गुजरात पुलिस को ज्यादा हेल्प नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम चलता है कि अब राहुल हरियाणा में नहीं रहता, क्योंकि उसकी माँ और उसके भाई ने उसे पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे गुजरात पुलिस एक काम करती है, उन्होंने राहुल के फोटो को गुजरात से लेके मुंबई तक के हर रेलवे स्टेशन में वहाँ के हॉकर से लेकर रेलवे पुलिस तक में फोटो सर्कुलेट कर दिया था एंड उन्हें बता दिया गया था कि अगर वो कभी भी इस इंसान को देखे तो सीधा गुजरात पुलिस को कांटेक्ट करे एंड ये लकीली काम कर गया। मर्डर के 10 दिन के बाद यानी कि ऑन 24 नवंबर मुखबिर का कॉल गुजरात पुलिस को आता है। ये मुखबिर मुंबई में ही एक हॉकर था। वो पुलिस को बताता है कि उसने एक लंगड़ाते हुए आदमी को मुंबई टू कच्छ ट्रेन में जाते हुए देखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन निकल चुकी थी। लेकिन यहाँ पे गुजरात पुलिस ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। उन्होंने सारे रेलवे स्टेशन की पुलिस को चौकन्ना कर दिया था। उन्होंने बता दिया था कि अगर कोई भी लंगड़ाता हुआ एक आदमी ट्रेन से निकले तो उसे पकड़ लेने के लिए। एंड फाइनली ट्रेन के मतलब कच्छ में जब ट्रेन उतरी तो उन्हें वही लंगड़ाता आदमी दिखा एंड गुजरात पुलिस ने फाइनली राहुल को अरेस्ट कर लिया। अब जब पुलिस राहुल से लड़की के मर्डर के बारे में पूछती है तो राहुल ने बताया कि जब वो उदवाड़ा रेलवे स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रहा था तो उसी वक्त वो उस लड़की को देखता है जो कि अपने कॉलेज से घर जा रही थी एंड फिर उसे अकेला देखकर उसको 100 मीटर तक के दूरी तक फॉलो करता है। एंड फिर जब उसने एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं एंड देखता है कि कोई लोग नहीं है तो वो उसे पकड़ लेता है एंड फिर उसके साथ जबरदस्ती करके उसका गला घोट के मार देता है एंड फिर अपना स्वेटशर्ट और बैकपैक वहीं पे छोड़ देता है, क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। वो जाता है एक चाय की दुकान पर एंड वहां से जूस लेता है एंड जूस पीता है एंड फिर वो वापस उस लड़की के डेड बॉडी के पास आता है
क्योंकि उसे फिर से उसके साथ जबरदस्ती करनी थी। लेकिन तब तक लड़की के जो पेरेंट्स थे वहां पहुंच चुके थे एंड उसे ढूंढ रहे थे। इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है एंड अपना बैकपैक एंड स्वेटशर्ट वहीं छोड़ के वो वहां से भाग जाता है। लेकिन जब पुलिस राहुल की हिस्ट्री के बारे में ट्राई करते हैं जानने के लिए, तो फिर जो राहुल ने बताया उसे सब दंग रह गए। उसने बताया कि गुजरात में उस लड़की को मारने से पहले, यानी कि लगभग एक दिन पहले, उसने 2 औरतों को भी मार डाला था। उसने बताया कि 20 अक्टूबर को पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन में उसने एक औरत के साथ पहले तो जबरदस्ती की और फिर उसे भी मार दिया। एंड फिर 25 अक्टूबर को बैंगलोर से मुरुदेश्वर जाने वाले ट्रेन में उसने एक और औरत के साथ सेम चीज किया था। एंड फिर 11 नवंबर, जिस दिन उसने गुजरात में उस 19 साल की लड़की के साथ ये सब किया था, उसके बाद वो 19 नवंबर को कटिहार एक्सप्रेस से हावड़ा रेलवे स्टेशन जा रहा था। एंड उसी बीच उसने एक और औरत के साथ सेम चीज किया ट्रेन के अंदर एंड उसके लगभग 10,000 रुपए लूट लिए, उसके साथ कुछ ज्वेलरी भी लूट लिए। इस पूरे केस में जो शॉकिंग बात है वो ये है कि राहुल ये सब कुछ ऐसी औरतों के साथ करता जो कि उसकी तरह थी, यानी कि डिसेबल। इससे हम कह सकते थे कि शायद राहुल अपने जैसे लोगों से नफरत करता था जो कि उसकी तरह डिसेबल था एंड शायद इसलिए वो उन्हीं औरतों को बार बार टारगेट कर रहा था। लेकिन फाइनली ऑन 24 नवंबर गुजरात पुलिस उसे पकड़ लेती है। मतलब लगभग 5,000 सीसीटीवी को देखा गया था एंड लगभग 4 स्टेट की पुलिस उसे पकड़ने के लिए साथ में थी।